हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीपेट के काउंसलिंग के बारे में। ए टू जेड काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि काउंसलिंग कैसे होती है फॉर सीपेट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो सीपेट की काउंसलिंग के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ABVMU सीपेट, ABVMU सीपेट के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, ये जो एग्जाम है वो आपका उत्तर प्रदेश का पैरामेडिकल का एग्जाम होता है। ये कौन सा एग्जाम है? ये एग्जाम है आपका यूपी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, यूपी पैरामेडिकल के लिए। एक बहुत ही ध्यान रखने वाली बात कि इस एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ डिग्री कोर्सेज आते हैं। डिग्री, डिग्री यानी कि जिसे आप बैचलर कोर्स कहते हो, बैचलर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डिग्री यानी कि बैचलर कोर्स आते हैं। इसमें आपके डिप्लोमा कोर्स नहीं आते। डिप्लोमा की अगर आप बात करोगे तो इसमें डिप्लोमा कोर्सेज नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिग्री और बैचलर कोर्सेज आते हैं। वो कौन कौन से कोर्सेज हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम काउंसलिंग का पूरा नियम जान लेते हैं। ठीक है, तो ये यूपी पैरामेडिकल के लिए होता है, डिग्री एंड बैचलर कोर्सेज के लिए, नॉट फॉर डिप्लोमा कोर्स। और इसके जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम आपका 18 जून को हो चुका है और इसकी आंसर की भी आ चुकी है। और मान के चलो 30 जून के बाद, 30 जून के बाद इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। और रिजल्ट के बाद जैसे सीनेट में बहुत जल्दी काउंसलिंग शुरू हुई थी, वैसे ही उम्मीद है कि सीपेट में भी बहुत जल्दी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो इस एग्जाम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ABVMU सीपेट की काउंसलिंग के बारे में। काउंसलिंग, काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो काउंसलिंग में आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि काउंसलिंग में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। जिसने काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं किया उसे कॉलेज नहीं मिलेगा। काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है और इसी के साथ साथ इकट्ठे आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस, 5,000 रुपये आपकी सिक्योरिटी मनी। 5,000 रुपये क्या है? 5,000 रुपये है आपकी सिक्योरिटी मनी। ये है आपका सिक्योरिटी मनी। और सिक्योरिटी मनी अपने ही अकाउंट से देना होता है, सेल्फ अकाउंट, अपने ही अकाउंट से देना होता है। किसी दूसरे के अकाउंट से सिक्योरिटी मनी नहीं जमा करना होता, सिर्फ और सिर्फ अपने अकाउंट से करना होता है। और रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी मनी इकट्ठे लगती है, तो ये जो अभी आप पेमेंट कर रहे हो वो अपने अकाउंट से ही करना। किसी दूसरे के अकाउंट से करोगे तो ये जो पैसा है वो वापस दूसरे के अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो ये इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है, बिल्कुल ही सीनेट की तरह इसकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है। तो इतना फीस पेमेंट करने के दौरान रजिस्ट्रेशन में आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं मैं आपको समझा देती हूँ। वो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके बाद जो है, इसके बाद आपका लगता है कोई अदर सर्टिफिकेट आपने यूज कर रखा है तो वो अदर सर्टिफिकेट लगेगा। जैसे कि आपका PWD है, एक्स सर्विसमैन कोटा है, सब कैटेगरी है, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है, वो यहीं लगेगा। इसके साथ साथ आपका जो ID पासवर्ड है वो यूज होता है। ID और पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन ID जो है और जो पासवर्ड है वो आपका इस्तेमाल होगा। और इसमें आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, क्या आप यूपी के डोमिसाइल हो या नहीं। आपसे सिर्फ सवाल पूछा जाएगा, यहाँ से आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं लगाना है। ठीक है, सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि आप यूपी के डोमिसाइल हो कि नहीं, तो आपको चूज करना है। और उसके बाद पूछा जाएगा क्या आपने 10th और 12th यूपी से किया है, ये आपसे पूछा जाता है। तो जो यूपी से 10th 12th किए हैं या यूपी के डोमिसाइल हैं, सिर्फ वही गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं। बाकी सारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज ही अलॉट होगा। इतनी बात क्लियर है। काउंसलिंग में क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह के कॉलेजेस आते हैं। ठीक, तो रजिस्ट्रेशन कर दोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दूसरा स्टेप आएगा, काउंसलिंग का ही दूसरा स्टेप आएगा, जिसे हम कहते हैं चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग, अब चॉइस फिलिंग आपको ध्यान से करनी है। देखो, आप किसी भी कोर्स के लिए जा रहे हो, जैसे कि सीपेट में जो कोर्सेज हैं वो कोर्सेज मैं आपको एक बार गिनवा देती हूँ। टोटल 18 कोर्सेज हैं। ठीक है, टोटल कितने कोर्स हैं? 18 कोर्सेज, यानी कि 18 कोर्सेज हैं। मैं इसमें आपको 18 कोर्सेज के बारे में गिनवा देती हूँ। जो आपका ABVMU वेबसाइट है वहां पे ये दे रखा है, वो मैं आपको एक बार गिनवा देती हूँ। ध्यान से देखो, ये वेबसाइट मैं ओपन कर ली हूँ। देखो, सीपेट आंसर की इस लाइव वाला दिखा रहा है जो मैंने आपको बात बताया है। अब हम सीपेट के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में चले जाते हैं। इसमें 18 कोर्सेज के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, वो 18 कोर्सेज मैं आपको एक बार गिनवा देती हूँ। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट का समय लग रहा है इसे खोलने में। देखो, ये आपका सीपेट के सारे कोर्सेज हैं, 18 कोर्सेज।
पहला है आपका बैचलर इन मेडिकल लैबोरेटरी साइंस, दूसरा है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बीएससी इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बीए एसएलपी का कोर्स, फिर आपका बैचलर इन फिजियोथेरेपी जिसे आप बीपीटी कहते हो, फिर है आपका बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी, इसके बाद है आपका बैचलर ऑफ मेडिकल बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी, फिर है आपका रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, फिर आपका रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी जिसे आप बीएमआरआईटी कहते हो, फिर आपका रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी, फिर लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस यानी कि एमएलटी का ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके बाद है आपका ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, फिर है आपका बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक, फिर बीएससी इन रेडियोथेरेपी। ये सारे के सारे आपके 18 कोर्सेज हैं। अगर आपको ये जानना है कि मैम इन सारे कोर्सेज को एक बार कंपेयर कर दो कि इनमें से कौन सा बेस्ट है, किसकी नौकरी ज़्यादा आती है, किसमें सैलरी ज़्यादा मिलती है, अगर आप इसका फुल कंपैरिजन चाहते हो तो एक बार कमेंट कर देना कि डिटेल्ड कंपैरिजन ऑफ सीपेट कोर्सेज, ऐसा आप कमेंट कर देना। सीपेट कोर्सेज कंपैरिजन कर दोगे तो ही मैं इस पर वीडियो बना दूंगी, ठीक है, जल्द से जल्द बना दूंगी। तो ये सारे जो कोर्सेज हैं, कोर्सेज आपको भरने होते हैं और कॉलेज भरना होता है। दो तरह से चीजें भरनी होती है, एक कोर्स और कॉलेज। तो चॉइस फिलिंग में सबसे पहले तो आपको एक कोर्स भरना होता है, कोर्स, और उस कोर्स के कॉलेज भरने होते हैं। उस कोर्स के जो भी कॉलेज है वो कॉलेज भरने होते हैं। मान लेते हैं सबसे अच्छा कोर्स आपके लिए बीएमएलटी है, तो आपने बीएमएलटी का एक कॉलेज भरा, फिर बीएमएलटी कोर्स के लिए ही आपने दूसरा कॉलेज भरा, फिर बीएमएलटी कोर्स के लिए आपने तीसरा कॉलेज भरा। आप चाहो तो एक ही कोर्स भरो या चाहो तो 18 कोर्स भर दो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे इसकी कट ऑफ भी कम जाती है एज कंपेयर टू सीनेट या अदर जो एग्जाम्स होते हैं। सीपेट कट ऑफ पे ने सर ने एक बार ये वीडियो बनाई है, आप एक बार देख सकते हो। सीपेट कट ऑफ आपके लिए जानना जरूरी है अगर आप सीपेट के काउंसलिंग के बारे में देख रहे हो। और मैं सच बताऊं, इस बार सीनेट की अपेक्षा सीपेट की कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी, क्योंकि सीपेट का एग्जाम लेट हुआ है, काउंसलिंग लेट हो रही है, तो इसका बहुत असर पड़ता है। सीनेट की काउंसलिंग लगभग ओवर हो जाएगी जब तक आपका सीपेट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सीनेट में जिसको सीट लेना होगा उसने सीट बुकिंग कर ली होगी और सीपेट वाले कम बच्चे बचेंगे। और दूसरी बात, उसी समय आपका नीट का भी काउंसलिंग शुरुआत होने के चांसेस रहेंगे, तो इसका बहुत असर पड़ेगा। और सीपेट की कट ऑफ कम जाने की संभावना है, संभावना ही बता सकते हैं, गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। अप्रॉक्सीमेट जो पॉसिबिलिटी है वही मैं आपको बता रही हूँ। सीनेट का भले ही कट ऑफ हाई जा रहा है, सीपेट के कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि आप मुझसे काउंसलिंग या अनूप सर से काउंसलिंग कराना चाहते हो, हम दोनों ही करते हैं, हमने किसी और को नहीं रख रखा, हम सिर्फ खुद ही काउंसलिंग करते हैं और कुछ ही बच्चों का करते हैं, सारे बच्चों का नहीं करते। सो अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 8957391589, या अगर आप हमसे बात भी करना चाहते हो कॉल पे तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इस नंबर पे सिंपली आपको व्हाट्सअप मैसेज करना होगा, नॉर्मल मैसेज मत करना, व्हाट्सअप मैसेज आपको करना होगा। कॉल इस पे नहीं लगेगा, कॉल हमने बंद कर रखी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कॉल हम रिसीव नहीं कर सकते, हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि इतने सारे स्टूडेंट्स से हम कॉल पे बात कर सकें, इसलिए हमने चार्जेस रखे हैं। और काउंसलिंग के चार्जेस इसलिए रखे हैं क्योंकि हमारा बड़ा समय लगता है काउंसलिंग करने में, ठीक है। तो देखो, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, मैसेज में आप अपना जो डाउट है उस डाउट को लिख देना, या फिर अगर आपको काउंसलिंग करानी होगी तो आप काउंसलिंग लिख देना कि सीपेट काउंसलिंग करवानी है, ठीक है, सीपेट काउंसलिंग करवाना है, ऐसे आप लिख देना, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, डाउट अगर आपका है, सिर्फ आपको हमसे कॉल पे बात करनी है, तो हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे, उस पर आप 200 पेमेंट कर देना, फिर हम खुद ही आपको कॉल कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट जरूर भेजना, ठीक है। काउंसलिंग करवाना है तो काउंसलिंग कराने के लिए भी हम क्यूआर कोड भेजेंगे, उस कंडीशन में आपको 3000 की पेमेंट करनी होगी फॉर काउंसलिंग। सीपेट काउंसलिंग के लिए हम 3000 की पेमेंट आपसे लेंगे, ठीक है। तो इतना अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो ये पेमेंट देके हमसे काउंसलिंग करा सकते हो। इसमें कॉल पे बात करने के लिए आपको अलग से पैसे नहीं देने होंगे, और इसके अंदर जितने भी राउंड आते हैं सारे राउंड की काउंसलिंग हम लोग खुद करेंगे आपकी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस जो हम डॉक्यूमेंट मांगेंगे हमें व्हाट्सएप पे भेज देना, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना होता। और इस वाले में जो मैसेज में डाउट सॉल्व करेंगे वो हम कॉल आपको खुद कर लेंगे, टाइम निकाल करके कॉल आपसे बात होगी। 1 से 2 दिन का मौका लग सकता है, डिपेंड करता है हमारे पास कितनी कॉल पेंडिंग है। 1 से 2 दिन के अंदर हम खुद कॉल पे आपसे बात करेंगे, लगभग 1 घंटा तक हम आपसे बात कर सकते हैं, जितने भी आपके डाउट हो आप इकट्ठे पूछ सकते हो, ओके। तो ये सुविधा हमने ओपन कर दी है। बाकी अगर किसी को पेमेंट करके नहीं करना है तो हम वीडियोस भी बना रहे हैं, वीडियो देख करके आप खुद भी काउंसलिंग कर सकते हो, और हम आपके जो सारे डाउट्स हैं वो हर एक वीडियो के थ्रू क्लियर भी कर रहे हैं।
बाय चांस कोई वीडियो नहीं देख पाता, किसी के पास नेटवर्क नहीं रहता, एक पेरेंट ने तो मेरे पास अरुणाचल प्रदेश से फ़ोन किया था, वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं रहता, वो बता रहे थे, वो बॉर्डर एरिया पे थे, उन्होंने कहा वो नेटवर्क ही नहीं पहुँचता। तो ऐसे लोगों के लिए हेल्प के लिए हमने ये ओपन कर रखा है, या जिनको नॉलेज नहीं है, जो पहली बार कर रहे हैं, उन्हें डर लग रहा है कि हमसे गलत हो जाएगा, उन सब के लिए हमने सुविधा ओपन की है। बाकी जो खुद कर सकता है वो खुद करे, हम प्रोसेस तो आपको बता ही रहे हैं, सब कुछ आपको वीडियो के थ्रू बता रहे हैं, कमेंट में भी अब तो अनूप सर सबका रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कमेंट में भी डाउट पूछ सकते हो, वीडियो के थ्रू भी देख सकते हो। बाकी अगर आपको हमसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो पेमेंट करके आपको गाइडेंस मिलेगी। देखो, चॉइस फिलिंग में क्या करना है, आपको कॉलेज भरना है, कॉलेज आपको कोर्स वाइज भरना है। जैसे मान लो BMLT बेस्ट कोर्स था तो आपने ऊपर भरा और उसके कॉलेज भर दिए। अब इसके नीचे मान लेते हैं आपको BMRIT पसंद है, तो BMRIT कोर्स भरोगे, फिर उसका कॉलेज भरोगे, फिर कोर्स, फिर कॉलेज, फिर कोर्स, फिर कॉलेज। ऐसे करते 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 आप सारे के सारे पहले गवर्नमेंट कॉलेज भरे, उसके बाद आप प्राइवेट कॉलेज भरे। और जब आप कॉलेज भरोगे तो कॉलेज भरने से पहले ही सीट मैट्रिक्स निकलती है। सीट मैट्रिक्स जैसे सीनेट की निकली है वैसे ही सीट मैट्रिक्स सीपेट की भी निकलेगी। उसमें आपको मालूम चलेगा, एक एक कॉलेज का नाम होगा, उस कॉलेज में कौन से कोर्स हैं वो चीज लिखा होगा, और उस कोर्स की कितनी फीस है, 4 साल की, हॉस्टल फीस, मेस फीस, सब कुछ लिखा होता है उसमें सीट मैट्रिक्स में, ठीक है। इस बार बॉन्ड फीस उन्होंने नहीं लिख रखा, बाकी सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये चीजें आप सीट मैट्रिक्स से चेक कर सकते हो। क्लियर? तो सीट मैट्रिक्स से आप सारी चीजें चेक करने के बाद ही आप चॉइस की फिलिंग करें। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको क्या करना होता है, सबमिट करना होता है, सेव करना, सेव एंड सबमिट, ठीक है। कई बार आपको सबमिट का ऑप्शन नहीं दिखेगा, सबमिट का ऑप्शन सबसे लास्ट वाले दिन आता है जब फॉर्म ओवर होने वाला होता है। तो अगर आप सबमिट नहीं भी करते हो तो चलेगा, वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, लेकिन सेव करना जरूरी है। अगर आप अपनी चॉइस फिलिंग सेव नहीं करोगे तो वो 0 माना जाएगा, आपने कोई चॉइस फिलिंग नहीं की है ऐसा माना जाएगा और आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। इसलिए कॉलेज आप सही से भरे, सीक्वेंस वाइज भरे, जिस हिसाब के आपके मार्क्स हैं उसी अनुसार कोर्स और कॉलेज चुने, तभी आपको कॉलेज मिलने की संभावना होती है, ठीक है। सो इतनी चीजें आपको ध्यान से करनी होती है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग अच्छे से करोगे तो पैरामेडिकल में जरूर कोर्स मिलने की संभावना बन जाती है, इसमें सीटें बहुत ज्यादा हैं। क्लियर? ये सारा आप काम करोगे। और जो बच्चे अदर स्टेट के हैं, दूसरे स्टेट के हैं, अदर स्टेट के बच्चे सिर्फ और सिर्फ सारे कोर्सेज के लिए प्राइवेट कॉलेज ही भर सकते हैं, और जो बच्चे मैथ के हैं वो सिर्फ मैथ वाले कोर्सेज ही भर सकते हैं। इन बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो चॉइस फिलिंग करने के बाद सेव एंड सबमिट होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट आएगा। सीट अलॉटमेंट, आपकी एक डेट दी हो गई, जब सीपेट काउंसलिंग के सारे नियम आ जाएंगे और उसमें इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगा तो उसमें डेट वगैरह सब कुछ लिखा होगा कि कौन से दिन क्या होना है, कौन से दिन रजिस्ट्रेशन होगा, कौन से दिन चॉइस फिलिंग होगी, कौन से दिन सीट अलॉटमेंट होगा, ये सारी चीज़ें उसमें डेट दी होंगी। अभी तो डेट नहीं आई है इसलिए मैं डेट नहीं बता रही हूँ, लेकिन प्रोसेस आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे काउंसलिंग आगे बढ़ती है, ठीक है। तो सीट अलॉटमेंट होगा। सीट अलॉटमेंट में क्या होगा, आपको पता चलेगा कॉलेज मिला या नहीं मिला, कॉलेज मिला या नहीं मिला, ये आपको पता चलता है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से समझो कैसे पता चलेगा। आपको आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया था। लॉगिन करने के बाद पता चल जाएगा आपको कॉलेज मिला या नहीं। अगर कॉलेज मिल गया, अगर कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, तो उस केस में आपके सामने 3 ऑप्शन आएगा। या तो उस कॉलेज को एक्सेप्ट करके फ्रीज कर दो, यानी कि वो कॉलेज आपको बहुत पसंद है, आपने चुन लिया कि आप उसी कॉलेज में पढ़ाई करोगे। दूसरा होता है एक्सेप्ट एंड फ्लोट होता है, मतलब कि उस कॉलेज को आपने चुन तो लिया, लेकिन अगर इससे बेहतर मिल जाता तो आप वो बेहतर ले लेते। आप बेहतर की तलाश में हो पर इसे छोड़ना भी नहीं चाहते। तीसरा ये है डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है आपको कॉलेज पसंद नहीं आया, आप कॉलेज छोड़ रहे हो, पर ये वाला काम करने की नौबत ना आए, ऐसी आप चॉइस फिलिंग करना ताकि ये काम करने की नौबत ना आए, ठीक है। ध्यान से समझो। एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लेते हो, फिर आपको कॉलेज पे जाना होगा, कॉलेज पे जाकर के अपने डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, डॉक्यूमेंट दिखा करके वहां एडमिशन के लिए अप्लाई कर देना है। फिर जब से क्लास स्टार्ट होगी तब से आपको जाकर के क्लासेस करनी है। एक्सेप्ट एंड फ्लोट और डिक्लाइन में क्या होगा, आप जाओगे राउंड 2 में। देखो ये पहले बात थी, राउंड 1 की बात थी। राउंड 1 में ऐसा होगा, 4 राउंड चलेंगे, राउंड 1 में ऐसा होगा, फिर होगा आपका राउंड 2। राउंड 2 में ये बच्चे जाएंगे जिन्होंने डिक्लाइन कर दिया या फिर एक्सेप्ट एंड फ्लोट किया है, और राउंड 2 में जाने के लिए इनको 500 रुपए दोबारा देने पड़ेंगे, क्योंकि कॉलेज मिला था, आप उसके अलावा दूसरे कॉलेज की तलाश में हो या छोड़ रहे हो, इसीलिए आपको 500 रुपए फिर से देने पड़ेंगे,
क्लियर है इतनी बात? तो ये लोग को भी कॉलेज रिपोर्टिंग, फ्लोट वाले को कॉलेज रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी और राउंड 2 में भी जाना पड़ेगा, दोनों काम होगा, ठीक है। अब राउंड टू में जिन बच्चों को सीट नहीं मिला वो भी राउंड 2 में जाएंगे, पर उनको कोई फीस नहीं देनी पड़ती। जिनको सीट नहीं मिला वो भी राउंड 2 में जाते हैं। इसी तरह से सेम प्रोसेस राउंड 2 में भी शुरू होती है, लेकिन राउंड टू में एक बात का ध्यान रखिएगा, राउंड टू में फिर से वही रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट सब कुछ होगा। तो सीट अलॉटमेंट के टाइम पे जिसको सीट मिल गई उसको या तो लेना पड़ेगा सीट, या तो फ्रीज करना पड़ेगा, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, या फिर आपको डिक्लाइन करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नियम है, पिछली बार ऐसा ही था, इस बार क्या करते हैं वो लोग, वो नियम आने पे बात पता चलेगा आपको, लेकिन अभी तक तो ऐसा ही होता आया है। इसके बाद बात कर लेते हैं जिनको सीट नहीं मिला वो लोग, या फिर डिक्लाइन जिन्होंने कर दिया वो जाएंगे आपके राउंड 3 में, यानी कि जो आपका मॉपअप राउंड होता है। मॉपअप राउंड में भी सेम प्रोसेस होगी, लेकिन उसमें आपको सिर्फ डिक्लाइन और एक्सेप्ट करने का मौका मिलेगा, डिक्लाइन और एक्सेप्ट। जिन लोगों को सीट नहीं अलॉट हुई है उनको जाने के लिए कोई पैसे नहीं देनी है, जिनको अलॉट हो गई डिक्लाइन करके जा रहे हैं उनको 500 रुपये देना पड़ता है। इतनी बात समझ में आ रही है? इसके बाद मॉपअप राउंड होगा, मॉपअप में भी कोई सीट बच गई तो आपका एक और राउंड होगा जिसे हम कहते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड, SV, स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तब फिर वो होता है और उसकी प्रोसेस का डिस्कशन अभी ऑनलाइन नहीं है। जनरली इसके लिए कॉलेज पे जाना पड़ता है, पहले ही काउंसलिंग कराने के लिए कॉलेज पे जाना पड़ता है। तो ऐसा कुछ प्रोसेस होता है सीपेट काउंसलिंग का। सीपेट काउंसलिंग में जो सबसे ज़रूरी बात है वो बात है कि आप सबसे पहले अच्छे से अच्छा कोर्स चूज़ करो, ठीक है, अच्छे से अच्छा कोर्स चूज़ करो और उस कोर्स में भी अच्छे से अच्छा कॉलेज चुनो। फिर उसके बाद कॉलेज भरो, फिर उसके बाद जो है चॉइस भरो, मतलब प्रेफरेंस लिस्ट भरो। कई सारे लोग इसमें डाउट पूछते हैं क्या हर एक कोर्स के लिए अलग अलग फीस देनी होगी या एक ही बार सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी? तो मैं आपको बता दूं, जितने भी कोर्सेस हैं आप चाहे जितने कोर्स भरो आपकी फीस 5,500 ही लगनी है, ना कम ना ज़्यादा। और चाहे जिस आप कैटेगरी के हो, SC ST OBC जनरल कोई भी कैटेगरी के हो, 5,500 ही फीस आपकी लगनी है। क्लियर है? जिसमें से 5,000 रुपये आपको रिटर्न हो जाएंगे, 500 रुपये आपके रजिस्ट्रेशन के कट जाएंगे, ठीक है। हाँ, अगर आप कोई नियम फॉलो नहीं करते हो तो आपके जो 5,000 हैं वो भी कट जाते हैं, नियम आपको फॉलो करना पड़ता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? इसके बाद बात कर लेते हैं, देखिए पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस हमने डिस्कस कर ली है, मतलब कैसे भरना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है कि जब भी सीपेट काउंसलिंग के रूल आए आपको रूल पढ़ करके ही काउंसलिंग करनी है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है सिक्योरिटी मनी आपको अपने अकाउंट से ही देना है। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप सेकेंड राउंड और उसके आगे बढ़ते हो तो सिर्फ वही कॉलेज भरना जो आपको लेना हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो सिक्योरिटी मनी आपकी कट जाती है। चौथी बात ये ध्यान रखना कि कॉलेज की बॉन्ड फीस किसी तरह पता कर लेना, उसके बाद ही खास करके प्राइवेट कॉलेज में बॉन्ड फीस पता करने के बाद ही एडमिशन लेना। चौथी बात, अगर आप एडमिशन लेने के बाद साथ साथ में कुछ प्रिपरेशन करना चाहते हो, साथ साथ में कोई प्रिपरेशन करना चाहते हो तो, और बाद में मान लो आपका कोई एग्जाम निकल जाए और आप इस कोर्स को छोड़ना चाहते हो, तब तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बॉन्ड फीस जान लो। बॉन्ड फीस नहीं पता रहेगी तो उस केस में आप जब प्रिपरेशन करके अगर मान लेते हैं आपने MBBS निकाल लिया और आप इस वाले कॉलेज को जिसमें आपने एडमिशन ले रखा है उसे छोड़ना चाहते हो तो बड़े पैसे चुकाने पड़ते हैं कॉलेज को। बिना पैसे चुकाए आप छोड़ नहीं सकते कॉलेज। इसलिए बॉन्ड फीस वही होता है कि कितना पैसा आपको चुकाना पड़ेगा कॉलेज छोड़ने के लिए, तो इतने पैसे ही चूज करना जितना आप दे पाओ। ये सारी चीज़ें पता करने के बाद ही एडमिशन ले। तो काउंसलिंग की ये पूरी जानकारी थी। काउंसलिंग के सारे जो नियम कानून थे, जितना अभी तक आए हुए हैं, जितना अभी तक चल रहे हैं, वो सारे मैंने आपको बता दिए। जब नया नियम कानून 2025 का फिर से आएगा तो मैं फिर से आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी इतना माइंड मैप अपने दिमाग में लेकर के चलो और डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो और ये जान लो कि कट ऑफ कम जाने वाली है। डॉक्यूमेंट्स और कट ऑफ दोनों पे अनूप सर ने वीडियो बनाया है, दोनों ही वीडियो आप देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। और कोर्स वाइज कंपैरिजन चाहिए तो कमेंट करो सीपेट कोर्स वाइज कंपैरिजन, मैं उस पर बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगी, ठीक है। That's all. Thank you so much for watching. Wish you all the best for your counseling. Bye. Take care.